2005 में आरटीआई के जरिए लोगों को सूचना का अधिकार मिलने के बाद सरकारों में कोई गोलमाल सामने आए हैं कई सारे, और जनहित में जो सूचनाएं मिलने से सरकार के भ्रष्टाचार में कमी होगी और कुछ हद तक पारदर्शिता भी आई है। अब फिर से आरटीआई की जानकारी से खुलासा हुआ है कि हरियाणा में चल रहे टोल टैक्स पॉइंट्स का संचालन करने वालों को पर्दे के पीछे से कैसे फायदा पहुंचाया जा रहा। कई टोल पॉइंट्स की अवधि खत्म होने के बाद भी उन्हें 1 साल के लिए बढ़ाया गया। टोल वसूली और इसके संचालन में पारदर्शिता की कमी से लोगों में अक्सर गुस्सा देखा जाता है। खास बात तो यह है कि सत्ता से जुड़े कुछ नेता भी इस खेल का हिस्सा होते हैं। देखिए रिपोर्ट। जिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक चल रहा है, उन्हीं की सरकार में पास हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अब बड़े काम का साबित हो रहा है। दरअसल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आरटीआई की जानकारी से खुलासा हुआ है कि टोल वसूल रहे पॉइंट्स पर अंदर खाते कुछ खेल भी चल रहा है। लोगों से टोल के नाम पर वसूले जा रहे टैक्स में पारदर्शिता नहीं है। प्रदेश में इस वक्त 57 टोल पॉइंट्स चल रहे हैं। इनमें 11 बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि करनाल पानीपत के बीच बस्ताड़ा में चल रहा बेहद महंगा टोल टैक्स मई 2024 में खत्म होना था, पर इसे अंदर खाते 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लीजिए पहले टोल टैक्स वसूली पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। पानीपत जिले के चारों तरफ टोल लगाना एक पानीपत वासियों के लूट के समान है। पानीपत का आदमी चाहे वो सनौली की तरफ जाए वहाँ पर टोल है, गोवाना की तरफ जाए वहाँ पे टोल है, पानीपत का टोल और बस्ताड़ा टोल है। पानीपत और बस्ताड़ा टोल तो 1 साल पहले इनकी टाइम अवधि ख़त्म हो चुकी है, फिर भी प्रशासन ने चुपके से इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। और पानीपत के निवासियों के लिए तो यहाँ कोई लोकल छूट भी नहीं है। कई टोलों पे सुनने में आया है कि भाई वहाँ के लोकल 5-10 गाँव के लोगों के आधार कार्ड वगैरह पे छूट देते हैं, लेकिन पानीपत टोल तो बिल्कुल कभी भी इन्होंने कोई रिबेट पानीपत के आदमियों को नहीं दिया। चारों तरफ से हमें टोल के बीच में घेर दिया ताकि पानीपत के लोगों को जितना मर्जी हो उसके लूटो। सांसद यहाँ छाती पीट रहे थे, हमारे संजय भाटिया जी जोर जोर से धड़ कर रहे थे, पानीपत का टोल खत्म करूंगा। यहाँ पूरे शहर को आश्वस्त कर दिया, मैं टोल खत्म करके मानूंगा, टोल छोड़ेंगे नहीं। एक बार गए अंदर, उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, आज तक उनकी जुबान नहीं निकली इसके ऊपर, टोल के ऊपर। यही क्यों पानीपत शहर में हाईवे पर चल रहे टोल टैक्स को बीजेपी नेताओं ने हटवाने के कई बार दावे किए थे। कांग्रेस सरकार में जब पानीपत टोल लगाया गया था तब बीजेपी वालों ने ही तत्कालीन सड़क परिवहन मंत्री टीआर बालू और तत्कालीन सीएम भूपेंद्र हुड्डा को उद्घाटन के वक्त काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी। फिर बीजेपी सरकार आई तो तत्कालीन सांसद संजय भाटिया और अब फिर बीजेपी विधायक बने प्रमोद विज ने ये टोल हटवाने का दम भरा था, पर अब चुप्पी साधे हुए हैं। इससे भी बढ़कर ये कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 3 बार संसद में कह चुके हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर कोई दूसरा टोल चल रहा है तो उसे हटाया जाएगा। आज 2 साल गुजर गए। पुण्य का टोल खत्म करेंगे, खोए टोल खत्म होने दूर रोज के रोज लगते जा रहे हैं। अब ये देखिए, हम धर्म की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, हमें जमुना में स्नान करने जाना है, 18 किलोमीटर है। वो टोल यूपी में नहीं लगा, वो टोल हमारे यहाँ लगा। अब हम गंगा जमुना स्नान करना भी पाप हो गया। ये पानीपत वासियों से मैं नए साल पर अपील करना चाहता हूँ कि इस टोल के खिलाफ एक मुहिम चलाए ताकि यहाँ के लोग लूटने से बच सके। अब इससे भी आगे ये कि 2017 में जब सोनीपत के मुरथल में हाईवे पर नया टोल टैक्स लगा था, तब सोनीपत के व्यापारियों ने, पॉलिटिशियंस और सामाजिक संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे। तब के सीएम मनोहर लाल ने माना था कि करनाल के घरौंडा, पानीपत और सोनीपत के मुरथल में इन 3 में से कोई एक टोल 3 महीने के अंदर खत्म किया जाएगा। ये बाकायदा मीडिया में सुर्खियां बनी थी। आज 5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया।
इसी तरह चारों ओर टोल से घिरे पानीपत से रोहतक हाईवे पर रास्ते में 2 टोल हैं। 74 किलोमीटर के अंदर चल रहे इन 2 टोल पर अच्छी खासी जेब कटती है। यानी टोल के खिलाफ लोगों के जायज गुस्से के अलावा अब प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने 60 किलोमीटर की दूरी में दूसरे टोल और अंदर खाते टोल की अवधि बढ़ाने पर बीजेपी सरकार से सवाल पूछे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। ये है ट्वीट। देखिए, जिस तरीके के कारनामे उन्होंने अपने समय में किए हैं, शायद वही कारनामे उनको याद आ रहे होंगे। कहीं भी जो टोल है वो 60 किलोमीटर में 2 या 3 है, कौन सी आप बताने का काम करें, या रणदीप सुरजेवाला जी बताएं कि कौन से टोल प्लाजा उनको जो 60 किलोमीटर से पहले दिखाई दे रहे हैं। केवल और केवल उनका तो एक ही काम है कि विरोध करना, अपने बयानबाजी करना। गौरतलब है कि प्रदेश में माइनिंग के मुद्दे के बाद अब जनहित से जुड़े टोल के मुद्दे को उठाकर सुरजेवाला आक्रामक विपक्ष होने का प्रभाव छोड़ रहे हैं। इस आक्रामक रवैये के पीछे संगठन के भीतर चल रहे असंतोष और इंतजार की मंशा भी हो सकती है। चलिए देखिए टोल पर टकराव और आमने सामने में क्या होता है। टोल यूं ही चलेंगे या फिर जनता जनार्दन की चलेगी। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।